गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं 13 इलस्ट्रेशन की बैलेंस शीट। प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट कल की क्लास में कंप्लीट हो चुकी थी। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कल की क्लास में कंप्लीट हो चुका था, बट कल की क्लास में करंट ईयर की बैलेंस शीट हमने कंप्लीट नहीं की थी। तो आज हम बात करते हैं करंट ईयर की बैलेंस शीट की। बैलेंस शीट एज ऑन 31st March 2016. This is asset side and this is liabilities. ये आपका अमाउंट। अब आप क्विकली मुझे रिप्लाई करते रहिए कि फर्स्ट ईयर अपने पास कैश का अमाउंट कितना है, हाउ मच अमाउंट ऑफ कैश। इससे अपना टाइम कम लगेगा और हमारी बुक में सब कुछ गिवन है। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का जो बैलेंस सीडी होगा वो ऑलवेज कैश का क्लोजिंग बैलेंस होगा। देन प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट के अकॉर्डिंग हमें पता चलेगा कि प्रीवियस ईयर में अपने पास बिल्डिंग थी और बिल्डिंग कितने की थी। प्रीवियस ईयर में अपने पास बिल्डिंग थी, लेकिन जो बिल्डिंग थी वो कितने की थी, बिल्डिंग थी 2 लाख रुपीस की। बट करंट ईयर में हमने उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज किया है, इससे हम लेस करेंगे डेप्रिसिएशन, और डेप्रिसिएशन का अमाउंट आई थिंक 20,000 है। डेप्रिसिएशन का जो अमाउंट है वो 20,000 है, ठीक है। इसका मतलब अब उसकी वैल्यू हो जाएगी 1,80,000 रुपीज। देन अपने पास पहले से इन्वेस्टमेंट भी है, तो प्रीवियस ईयर में आई मीन ऑलरेडी अपने पास कितने रुपीस का इन्वेस्टमेंट है, तो गिवन था कि 75,000 रुपीस का इन्वेस्टमेंट अपने पास ऑलरेडी गिवन है। बट करंट ईयर में एक न्यू इन्वेस्टमेंट हमने और परचेज किया। सो हाउ मच अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट which is 25,000 which is purchasing current year, ऐड करेंगे न्यू परचेज 25,000, अमाउंट आ गया 1 लाख रुपीज। और क्या क्या एडजस्टमेंट है, स्टेशनरी का स्टॉक भी था, स्टेशनरी का स्टॉक भी अपने पास था जो क्लोजिंग था, स्टॉक ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी का जो अमाउंट है वो है अपने पास 2,000 रुपीस। इसके बाद हम आगे बात करें तो हमारे पास क्या क्या इंफॉर्मेशन थी वो चेक कर लेते हैं। इसमें इंटरेस्ट, हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट चेक करेंगे तो वहां हमें करंट की सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड हो जाएगी। एक आपको मैंने एक्टिव इंटरेस्ट का टॉपिक का बोर्ड पे समझाया था, एक्सप्लेन किया था। 6,000 का इंटरेस्ट एक्चुअली हमें रिसीव होना था, बट क्या 6,000 का इंटरेस्ट एक्चुअली रिसीव हो चुका है? नो। 5,000 का रिसीव हुआ था, 1,000 का अभी क्या था, आउटस्टैंडिंग। और इनकम जब आउटस्टैंडिंग होती है तो हमारे क्या होता है, वो एसेट्स होती है, ठीक है। सब्सक्रिप्शन का आउटस्टैंडिंग अमाउंट कितना है, हाउ मच अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, हाउ मच अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन आई मीन आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन का जो अमाउंट है टोटल एक साथ देते हैं, एक साथ देखो समझ जाओगे। चलो सेपरेटली लिखते हैं, सेपरेटली प्रीवियस ईयर और करंट ईयर। बताओ प्रीवियस ईयर का अभी भी कितना अमाउंट पेंडिंग है, प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना है, हाउ मच अमाउंट ऑफ आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन इन प्रीवियस ईयर, प्रीवियस ईयर का 3,000, ओके। एंड हाउ मच अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग इन करंट ईयर, in current year, outstanding subscription in current year, how much amount? 3,000. Are you sure? 3,000 तो प्रीवियस ईयर का है, करंट ईयर की बात हो रही है। करंट ईयर में कितना अमाउंट आउटस्टैंडिंग है,
आप जो सब्सक्रिप्शन का मुझे बता रहे हो वो करंट ईयर का बता रहे हो या प्रीवियस ईयर का बता रही हो? करंट ईयर का 3000, ओके। तो फिर प्रीवियस ईयर का कितना है? 2500। प्रीवियस ईयर कितना हुआ? 2500। टोटल कितना हो गया? 5500। इज दिस क्लियर? क्या कोई डाउट है यहाँ पर आपको? ये जो मैंने एक्सप्लेन करके लिखा है यहाँ पे कोई डाउट है क्या आपको? देखो प्रीवियस ईयर में टोटल कितना पेंडिंग था? 17500। और रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है कि आउट ऑफ 17500 वी ऑलरेडी रिसीव्ड 15000 रुपीस। तो 15000 ये है, इसमें रिमेनिंग अमाउंट अभी पेंडिंग है। ओके, डजंट मैटर। और क्या इंफॉर्मेशन है जो हमें करंट ईयर की बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करनी है? और क्या इंफॉर्मेशन है जो हमें करंट ईयर की बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करनी है? जल्दी से बता दीजिए। प्रीपेड रेंट भी था, वेरी गुड। प्रीपेड रेंट पूरा नहीं लिखा आपने, बट कोई बात नहीं। रेंट कितना था? 1250। अब लायबिलिटी साइड की हम बात करते हैं। लायबिलिटी साइड में सबसे पहले हम बात करेंगे कि आउटस्टैंडिंग टेलीफोन बिल भी था, आउटस्टैंडिंग सैलरी एक्सपेंस भी था। तो सबसे पहले आउटस्टैंडिंग टेलीफोन एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग टेलीफोन एक्सपेंस का जो अमाउंट है कितना है? 1500। ओके। और आउटस्टैंडिंग सैलरी एक्सपेंसेस, इसका अमाउंट कितना है? 300। वेरी गुड। और क्या इंफॉर्मेशन है जो करंट ईयर में है? आई थिंक एक इंफॉर्मेशन और है। करंट ईयर में हमने जो सब्सक्रिप्शन एडवांस रिसीव किया था, एडवांस सब्सक्रिप्शन, एडवांस सब्सक्रिप्शन कितना था करंट ईयर में? 5000 रुपीस। ओके, आई थिंक टोटल जो इंफॉर्मेशन थी उसको हमने रिकॉर्ड कर दिया है। अब कल हमने जो प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट बनाई थी उससे हमें क्या इंफॉर्मेशन मिली थी? हमें उसमें से इंफॉर्मेशन मिली थी कैपिटल फंड की। और कैपिटल फंड का अमाउंट प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट के अकॉर्डिंग था 3 लाख रुपीस। ओके, अब ऐड क्या करना है? सरप्लस था या डेफिसिट थी? कल के क्वेश्चन जो हमने किया था 13 वाला, सरप्लस था या डेफिसिट थी? डेफिसिट थी। तो डेफिसिट को हम लेस करेंगे। डेफिसिट का जो अमाउंट आप कितना बता रहे हो मुझे? 3550। लेस करने के बाद कितना अमाउंट आएगा? लेस करने के बाद कितना अमाउंट आएगा? 2,96,450। 2,94,450. Okay. How much total? How much total of this balance sheet? How much total of this balance sheet? 3 lakh. 3,250. 3 lakh. 3,250. ओके, आई होप यहाँ तक किसी भी स्टूडेंट्स को कोई डाउट नहीं है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर से प्रीवियस ईयर की और करंट ईयर की बैलेंस शीट इजीली हमें बना सकते हैं। जस्ट ऑल स्टूडेंट्स के इक्वेशन प्रॉपर्ली समझ में आ गया है? इफ यस, देन हम नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ओके, नेक्स्ट की बात करेंगे हम लोग 14 की। And I think in 14 as usual हमें
इसमें भी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ही प्रिपेयर करना है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एक्सपेंडिचर अमाउंट इनकम अमाउंट। एक्सपेंडिचर के लिए हमें चेक करना होगा पेमेंट साइड को, रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। इस बार दो चेंज कुछ भी नहीं है, इस बार आपको रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट गिवन नहीं है। इस बार करंट अब आपको रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट गिवन नहीं है, आपको गिवन है ट्रायल बैलेंस। क्या गिवन है? ट्रायल बैलेंस। और ट्रायल बैलेंस में अमाउंट के कितने कॉलम होते हैं? देयर आर 2 कॉलम इन ट्रायल बैलेंस। फर्स्ट इज डेबिट एंड सेकंड इज क्रेडिट। तो पेमेंट का अमाउंट हमें डेबिट साइड में नजर आएगा या फिर क्रेडिट साइड में? पेमेंट के लिए आई मीन एक्सपेंस के लिए कौन सी साइड को चेक करना होगा, सीआर साइड और डीआर साइड? तो वी नो वेरी वेल कि एक्सपेंस ऑलवेज डेबिट होते हैं, इसलिए हमें डेबिट साइड को ही चेक करना है। डेबिट साइड में सबसे पहले बिल्डिंग है, एकदम कैन आई राइट? कैन आई राइट? सबसे पहले बिल्डिंग है, मेंशन कर दूं? रिप्लाई मी नो। व्हाई? बिकॉज़ दिस इज एसेट्स। बिल्डिंग एसेट्स है, फर्नीचर एसेट्स है, लाइब्रेरी बुक्स की एसेट्स होती है, इन्वेस्टमेंट की एसेट्स होती है। बट सबसे पहले आ गया सैलरी। सैलरी का कितना अमाउंट गिवन है? तो यहाँ पे सैलरी का जो अमाउंट गिवन है 5 लाख रुपीस है। और सैलरी के रिगार्डिंग क्या इंफॉर्मेशन है? तो सैलरी के रिगार्डिंग उसने क्या सैलरी इज टू बी पेड अमाउंटेड रुपीस 30,000 रुपीस। अभी भी कितना और पेमेंट करना बाकी रह गया? वेरी गुड आउटकमिंग है। तो ऑलरेडी कितना है? 3 लाख रुपीस है। सॉरी 5 लाख रुपीस। How much amount of outstanding? How much amount of outstanding? 30,000 rupees. 5 lakh 30,000. Then next is stationery. स्टेशनरी के रिगार्डिंग कोई इंफॉर्मेशन है या नहीं? एनी इंफॉर्मेशन गिवन अबाउट स्टेशनरी? नो। ओके, दैट्स व्हाई वी शो द अमाउंट डायरेक्टली इन आउटर कॉलम। द अमाउंट ऑफ स्टेशनरी इज 40,000। स्टेशनरी का जो अमाउंट गिवन है 40,000 रुपीस गिवन है। देन जनरल एक्सपेंसेस, देन टू जनरल एक्सपेंसेस। और क्या जनरल एक्सपेंस के रिगार्डिंग कोई इंफॉर्मेशन है? नहीं है। इसका अमाउंट डायरेक्टली हम रिकॉर्ड करेंगे 18,000 रुपीस। देन स्पोर्ट्स एक्सपेंसेस, जनरल एक्सपेंस के बाद स्पोर्ट्स एक्सपेंसेस, तो 2 स्पोर्ट्स एक्सपेंसेस। And I think इसके रिगार्डिंग भी कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है। इसका अमाउंट भी हम 15,000 डायरेक्टली आउटर कॉलम में रिकॉर्ड करेंगे। देन कैश एट बैंक एंड कैश इन हैंड, तो ये हमारे लिए एसेट्स होती है। इज दिस क्लियर? यहाँ तक सबके समझ में आ गया है? यहाँ तक सबके समझ में आ गया प्रॉपर वे में? एनी डाउट? ओके। अब कौन सी इंफॉर्मेशन है जो हमें ट्रायल बैलेंस में नहीं दी गई है? डेबिट में एक इंफॉर्मेशन आनी चाहिए थी, रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में वो नहीं आती कभी, क्योंकि कैश में नहीं होता। रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में तो नहीं आती क्योंकि वो कैश में नहीं होता।
बैंक बैलेंस पे तो आना चाहिए, बट नहीं आया, कोई बात नहीं है। तो वो अमाउंट डेप्रिसिएशन का टू डेप्रिसिएशन ऑन। अब हमें एडिशनल इंफॉर्मेशन में गिवन होगा कि किस एसेट से कितना परसेंट हमें डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। ठीक है, तो द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 10% फर्नीचर पर, तो ऑन फर्नीचर, फर्नीचर की जो वैल्यू थी वो थी हमारे पास 1 लाख रुपीस, और 1 लाख का कितना परसेंट हमें चार्ज करना है, बट हाँ कितना परसेंट चार्ज करना है 1 लाख का। तो देखिए ध्यान से, क्या हम 1 लाख रुपीस के ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज करें, पहले हमारे माइंड में ये क्वेश्चन आना चाहिए। आप रिप्लाई करके बताइए, क्या हम लोग 1 लाख रुपीस के ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज करें क्या? 10% है नो डाउट। तो मेरा किस तो ये है कि 1 लाख रुपीस के ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज करें, नो, व्हाई व्हाई? तो एक इंफॉर्मेशन गिवन होगी आपको कि फर्नीचर हमने सेल कर दिया 50,000 रुपीस का, और स्टार्टिंग ऑफ द ईयर ही कर दिया। स्टार्टिंग ऑफ द ईयर हमने फर्नीचर सेल कर दिया, कितने रुपीस का सेल कर दिया, 50,000 का सेल कर दिया। तो 50,000 का सेल अब हो गया, तो हमारे पास रिमेनिंग कितना है, रिमेनिंग भी कितना है, 50,000 रुपीस। इस 50,000 रुपीस से हमें डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। बताइए इसके ऊपर डेप्रिसिएशन का अमाउंट कितना आएगा? बताइए 10% बोला है। हाँ ये आपकी बुक में करेक्ट है, मेरी बुक में फर्नीचर का अमाउंट 1 लाख रुपीस गिवन है। मेरे पास जो बुक है उसमें फर्नीचर का अमाउंट 1 लाख रुपीस गिवन है, इसको रॉन्ग है। ठीक है, और आपकी बुक में, मैं मेरी बुक का मैं बता रहा हूँ, मेरी बुक में ये इंफॉर्मेशन है। आपकी बुक में आई थिंक पहले से फर्नीचर कितने का होगा, 50,000 रुपीस का, कितने का सेल कर दिया है कितना चीज, मेरी बुक का बता दिया, आपकी बुक का बताइए। शायद हो सकता है इसी वजह से बैलेंस शीट मैच नहीं कर रही है। अच्छा 20 का सेल कर दिया, तो रिमेनिंग फर्नीचर कितने का है अकॉर्डिंग टू योर बुक, दिस इज अकॉर्डिंग टू माय बुक, दिस इज अकॉर्डिंग टू योर बुक 30,000, और रिमेनिंग 30,000 इसका डेप्रिसिएशन 10% कितना हो जाता है, 3,000 रुपीस। कितना हो जाएगा, 3,000 रुपीस। क्या ये बात समझ में आ गई आपके? क्या ये बात आपके समझ में आ गई है? ओके, बट मेरी बुक के अकॉर्डिंग मैं डेप्रिसिएशन चार्ज करता तो कितना करता? मैं मेरी बुक के रिगार्डिंग, मेरी बुक के बिहाफ पर मैं डेप्रिसिएशन चार्ज करता तो मैं कितना चार्ज करता? इंफॉर्मेशन आपके सामने है। एब्सोल्युटली करेक्ट, 5,000 रुपीस लिखता है क्योंकि 1 लाख था, 50,000 सेल कर दिया, और मेरे पास अभी भी 50,000 का रिमेनिंग है, तो मैं 5,000 करता हूं, तो 5,000 50,000 का 10% 5,000 होता है। ओके, बिल्डिंग का बता दीजिए। मेरी बुक में जो बिल्डिंग का अमाउंट 625 है, या आपकी बुक में भी 625 है? यस, ओके, तो 5 कितना परसेंट हमें डेप्रिसिएशन चार्ज करना है? 5%। 5% बता दीजिए कितना आएगा? 31,250। ओके, देन लाइब्रेरी बुक्स, मैं ओनली बुक्स देख देता हूँ। बुक्स पे कितना डेप्रिसिएशन चार्ज करना है? मेरी बुक में बुक्स की वैल्यू है 1,50,000। मेरी बुक में बुक्स की वैल्यू है 1,50,000, और इस पे हमें डेप्रिसिएशन चार्ज करना है 15%।
15% का हो जाता है 22,500. How much amount of depreciation? How much total amount of depreciation? How much total amount of depreciation? मेरी बुक में डेप्रिसिएशन की जो रेट गिवन है बुक्स के ऊपर 15% है. मेरी बुक में जो डेप्रिसिएशन की रेंट है वो 50% है. आपकी बुक में कितनी है? 15 ही है. तो 15 के अकॉर्डिंग तो यही आना चाहिए डेप्रिसिएशन. 15 के अकॉर्डिंग जाएगा 15 15 जा 22,500. क्लियर? तो ये साइड हमने कंप्लीट कर ली है. हम बात करते हैं कि हमारे पास क्रेडिट साइड में क्या है. क्रेडिट साइड में सबसे पहले है हमारे पास एडमिशन फीस. Admission fees. I think regarding to the admission fees, there is no information given in additional information. An amount of admission fees is 12,500. Then अपने पास है tuition fees received. Tuition fees received. इसके रिगार्डिंग कोई इंफॉर्मेशन है क्या? ट्यूशन फीस रिसीव के रिगार्डिंग कोई इंफॉर्मेशन है क्या? है तो पहले मेन अमाउंट बताओ. मेन अमाउंट है 5 लाख रुपीस. इनर कॉलम लिखेंगे. इंफॉर्मेशन क्या है रिगार्डिंग टू द ट्यूशन फीस? फर्स्ट इसमें फर्स्ट में ही गिवन है 25,000 आउटस्टैंडिंग है. ऐड outstanding 25,000. 5,25,000 rupees. Then creditor for supplier. ये क्या है अपने लिए बताइए. That is absolutely correct. तो आप और क्या कहते हैं? Rent for the school hall. Now only rent account. By rent account 10,000 rupees. इसके लिए कोई इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है. Then है miscellaneous receipts. मिसलेनियस रिसिप्ट का जो अमाउंट हमें गिवन है वो है 30,000 रुपीस. मिसलेनियस रिसिप्ट का जो अमाउंट गिवन है वो 30,000 रुपीस. गवर्नमेंट ग्रांट ये क्या है? इसको भी लिखना है क्या? गवर्नमेंट ग्रांट को भी लिखना है क्या? ये है क्या अपने लिए? गवर्नमेंट ग्रांट ये अपने लिए क्या है? नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए गवर्नमेंट क्या है? गवर्नमेंट ग्रांट आपकी बुक में नहीं है. रिप्लाई में गवर्नमेंट ग्रांट आपकी बुक में नहीं है. मेरी बुक में गिवन है गवर्नमेंट ग्रांट 3,50,000. हो सकता है इसी वजह से आपकी बैलेंस शीट मैच नहीं होगी. ठीक है, मैं मेरी बुक के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ एक बार. ठीक है, हमें क्या कॉन्सेप्ट से मतलब है. आपको लास्ट में पता है कि हमारी बुक में बहुत सारी मिस्टेक थी. ऑब्वियसली इस बार मिस्टेक तो होनी है क्योंकि न्यू एडिशन है, फर्स्ट एडिशन है. एनसीईआरटी का जो आपको अप्लाई किया जा रहा है. मिस्टेक बहुत सारी होगी. हम डे बाय डे उसको सॉल्व करते चले जाएंगे. तो गवर्नमेंट ग्रांट है वो लेवल नेचर की है. लिसन प्रॉपर्ली, गवर्नमेंट ग्रांट लेवल नेचर की होती है. बट गवर्नमेंट ग्रांट फॉर कोई रीजन दिया जाता, एक ऑब्जेक्ट दिया जाता तो ये गवर्नमेंट ग्रांट कैपिटलाइज नेचर की हो जाती है. पर यहाँ कोई भी रीजन नहीं लिखा हुआ है, कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं लिखा हुआ है, ओनली गवर्नमेंट ग्रांट लिखा हुआ है. तो मैं ओनली गवर्नमेंट ग्रांट लिखूंगा बाय गवर्नमेंट ग्रांट 3,50,000. Is this clear?
क्या ये बात समझ में आती है? आपके बुक में गवर्नमेंट ग्रांट नहीं है, बट मेरे पास जो उसमें गवर्नमेंट ग्रांट का अमाउंट गिवन है। गवर्नमेंट ग्रांट के बाद मेरे बुक में अमाउंट गिवन है जनरल फंड। लिख दूं? कैन आई राइट जनरल फंड? कैन आई राइट हियर? कैन आई राइट हियर? समझो क्या कह रहे हो, ये लेगेसीज है हमारी। मेरी बुक में जनरल फंड लिखा हुआ है, क्या आपकी बुक में जनरल फंड है क्या? पहले इसका रिप्लाई कीजिए। ओके, तो इसको हम लोग नहीं लिख सकते, क्यों? कोई भी फंड जो होता है वो लायबिलिटीज होती है। कोई भी जो फंड होता है एक्चुअली वो क्या होता है? लायबिलिटीज होती है। वी कांट राइट लायबिलिटीज इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इसमें इसको अवॉइड कर देंगे। डोनेशन फॉर द लाइब्रेरी बुक्स, इसको लिखिए क्या? कैन आई राइट? किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के लिए डोनेशन रिसीव हुआ है, कैन आई राइट? नहीं, क्योंकि ये क्या हो जाएगा? लायबिलिटी हो जाएगी, तो इसको भी अवॉइड कर दीजिए। देन है सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर। अच्छा, गवर्नमेंट ग्रांट की जगह लेगेसीज है, अमाउंट तो ये है ना, गवर्नमेंट ग्रांट की जगह आपके बुक में लेगेसीज है, बट अमाउंट तो सेम है, डिफरेंट है। ठीक है, लेगेसीज के साथ कुछ लिखा हुआ नहीं है, सेम अमाउंट। ओके, इसका मतलब वो जनरल लेगेसीज है, और जनरल लेगेसीज का मतलब क्या होती है? इनकम होती है, कोई दिक्कत नहीं है। आप गवर्नमेंट ग्रांट की, तो मैंने मेरे बुक के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट ग्रांट लिख दिया। आप यहाँ पे मेंशन करोगे जनरल लेगेसीज, आप यहाँ पे क्या मेंशन करोगे? जनरल लेगेसीज। इज दिस क्लियर? आर यू अंडरस्टैंड? आप गवर्नमेंट ग्रांट के लिए क्या मेंशन करोगे? जनरल लेगेसीज। बट ओनली लेगेसीज होगा तो क्या करते? जनरल बड़ी यूज नहीं होता तो क्या करते? जनरल बड़ी यूज नहीं होता तो हम लोग किस तरह से अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करते? एब्सोल्युटली बैलेंस शीट में हम इसको ऐड करते, यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं करते। सेल ऑफ फर्नीचर को मेंशन करना है क्या? सेल ऑफ फर्नीचर को यहाँ पर मेंशन करना है क्या? नहीं करना, बिकॉज दिस इज कैपिटलाइजेशन ट्रांजैक्शन। आई थिंक सारी इंफॉर्मेशन हमने इसके अंदर रिकॉर्ड कर दी है। आप बताइए क्या कोई इंफॉर्मेशन पेंडिंग है? क्या कोई और इंफॉर्मेशन पेंडिंग है? यस, एक आपने कहा कि फर्नीचर को सेल करने से लॉस, तो लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर 50 का था, 50,000 रुपीज का था, बट हमने तो उसको सेल कर दिया 20,000 में ही। कितना अमाउंट हो गया? 30,000 का। इज दिस क्लियर? आप ये मुझे बताइए कि जिस फर्नीचर को हम सेल कर रहे हैं उस पे उसको हम डेप्रिसिएट क्यों नहीं कर रहे हैं? जिस फर्नीचर को हम सेल कर रहे हैं उस पे हमने डेप्रिसिएशन चार्ज क्यों नहीं किया है? तो इसका रीजन क्या है कि इसको हमने स्टार्टिंग ऑफ द ईयर, फर्स्ट डेट ऑफ द ईयर पे सेल कर दिया। डेप्रिसिएशन कैसे चार्ज हो सकता है? यूज ही नहीं किया, फर्स्ट डे को हमने इसको सेल कर दिया, इसको यूज नहीं किया। और मतलब कौन सी इंफॉर्मेशन रह गई है? और बताइए कौन सी इंफॉर्मेशन पेंडिंग है? और बताइए आप कौन सी इंफॉर्मेशन पेंडिंग है? ओके, एक्चुअल इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, कौन से पॉइंट में इसकी इंफॉर्मेशन है? इसकी इंफॉर्मेशन कौन से पॉइंट में है? जल्दी से बताइए। एक्चुअल जो इन्वेस्टमेंट है इसकी इंफॉर्मेशन कहाँ पे है?
12%। वेरी गुड। 5 लेकर 12% कितना होता है? इसकी वैसे इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है, लेकिन मैं बता देता हूँ कहाँ से आया है। अपने पास जो इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी है वो 5 लाख रुपीज है। कितना है? 5 लाख रुपीज। और उसके साथ एक रेट भी गिवन है, उसके साथ एक रेट भी गिवन है 12%। इसका मतलब अब ये भी नहीं पता कि इन्वेस्टमेंट कब किया है, तो क्या मान करंट रेट तो है नहीं, होता तो कुछ इन्फॉर्मेशन होती। इसका मतलब ये इन्वेस्टमेंट प्रीवियस ईयर से ही चला आ रहा है, और प्रीवियस ईयर में अपने पास कितने का इन्वेस्टमेंट था? 5 लाख रुपीस का। 5 लाख रुपीस का 12% के रेट से कितना होता है? 6000। अब हमने रिसीव किया होगा तो भी इन्फॉर्मेशन मिलती, रिसीव तो किया ही नहीं है। इसका मतलब ये अभी तक क्या चल रहा है? ये अभी आउटस्टैंडिंग चल रहा है। तो कितना अमाउंट आ जाएगा? बाय एक्यूड इंटरेस्ट 5 लाख रुपीस का 12% 60,000। और क्या इंफॉर्मेशन इसमें पेंडिंग रहेगा ये बताइए जल्दी से। कंप्लीट इंफॉर्मेशन आ गई है। डिफरेंस कैलकुलेट करके बताइए यदि नो इंफॉर्मेशन पेंडिंग। ओके, हाउ मच अमाउंट ऑफ टोटल ऑफ इनकम साइड एंड टोटल ऑफ एक्सपेंस साइड, आई मीन इसका डायरेक्ट डिफरेंस बता दीजिए आप। 2 सरप्लस आप बता दो मुझे। 2,97,750, 2,97,750 balancing figure, and total of this account 9,87,500, 9,87,500। कितने स्टूडेंट्स के इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रॉपर वे में समझ में आ गया है? क्विकली रिप्लाई करो, कितने स्टूडेंट्स के इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कंप्लीटली समझ में आ गया है? ओके, तो अब मैं बात कर रहा हूं मैंने प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट की। क्या इस क्वेश्चन में प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट बन सकती है क्या? क्या इस नहीं बन सकती है? अब ध्यान से सुनिए और समझिए कि किसी भी क्वेश्चन में प्रीवियस ईयर के रिगार्डिंग सेपरेट इंफॉर्मेशन गिवन नहीं होती है। किसी भी ईयर में प्रीवियस ईयर के रिगार्डिंग सेपरेट इंफॉर्मेशन गिवन नहीं होती है, या कैपिटल फंड गिवन नहीं होता है, बट जनरल फंड गिवन होता है। कौन सा फंड गिवन होता है? जनरल फंड। तो जनरल फंड को हम अज्यूम करते हैं कैपिटल फंड अज्यूम करेंगे। कब अज्यूम करेंगे? जनरल फंड को ही कैपिटल फंड कब अज्यूम करेंगे? जब हमारे पास प्रीवियस ईयर के लिए कोई सेपरेट इंफॉर्मेशन गिवन नहीं होगी। तो अब सारे जो एडजस्टमेंट होंगे वो जनरल फंड में ही होंगे। इज दिस क्लियर? क्या ये बात समझ में आ गई है? अलग से कोई इंफॉर्मेशन है नहीं, पर जनरल इंफॉर्मेशन हमारे पास है। जनरल फंड गिवन है तो जनरल फंड को ही हम कैपिटल फंड की तरह यूज करेंगे और सारे एडजस्टमेंट उसी में करेंगे। क्लियर? एनी डाउट? एनी डाउट? एनी डाउट? यस और नो? एनी डाउट? नो डाउट? ओके, तो डायरेक्टली करंट की बैलेंस शीट बना लेते हैं। द रिसीव फॉर्म करना मुझे एज ऑन 31st मार्च। ईयर कौन सा है? तो ईयर है 17। assets, liabilities, amount, ओके। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे कैश और बैंक।
अभी हमने जब किया था तो हमारे पास इंफॉर्मेशन थी। कैश और बैंक का अमाउंट कितना जल्दी से बताइए। 2 लाख 2000 और 50,000 2000 और 50,000 जो टॉप पे जो हमें ट्रायल बैलेंस गिवन है उसमें इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड है। ठीक है, वन बाय वन कर लेते हैं। मेरी बुक में कैश का जो बैलेंस गिवन है वो है 2000 रुपीज और बैंक का बैलेंस है 50,000 रुपीज। मैं एक बार मेरी बुक के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ आपको। हो सकता है या तो आपकी मिस्टेक हो मेरी मिस्टेक हो, तो मेरे अकॉर्डिंग कर लेता हूँ क्योंकि आपके अकॉर्डिंग तो आपने किया ही है ना। तो मेरी बुक में ये अमाउंट गिवन है, कैश का 2000 गिवन है, बैंक का 50,000 गिवन है। ये बात समझ में आ गई है? ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, सीधा सा दिया हुआ है। ट्रायल बैलेंस की मेरी बुक में कैश का 2000 गिवन है और बैंक का 50,000 रुपीज गिवन है। अब हम वन बात करते हैं। सबसे पहले टॉप पे था बिल्डिंग। बिल्डिंग का अमाउंट था 6,25,000 लेस डेप्रिसिएशन। बिल्डिंग पे कितना डेप्रिसिएशन हमें लेस करना है? बिल्डिंग पे कितना डेप्रिसिएशन हमें लेस करना है? 31,250 लेस करके बताओ कितना आएगा। लेस करके बताइए कितना आएगा। 5,93,750। ओके, देन बिल्डिंग के बाद हमें गिवन है ट्रेवलर्स में फर्नीचर। हमारे पास जो फर्नीचर है वो कितना था? तो मेरी बुक में कितने का था? ये ध्यान देना, 1 लाख रुपीस का था लेस 50,000 का हमने इसमें सेल कर दिया। तो अपने पास कितना रिमेन रह गया? मेरी बुक में 1 लाख रुपीस का फर्नीचर था, आउट ऑफ 1 लाख 50,000 का हमने सेल कर दिया। ठीक है, किया हमने 20 में है इसलिए 30,000 जो लॉस हुआ था वो हमने मेंशन कर दिया है यहाँ पर। टोटल 1 लाख का था। टोटल फर्नीचर कितने का था? 1 लाख रुपीस का। और मेरी इंफॉर्मेशन मेरी बुक में गिवन है कि 50 का उसमें से सेल कर दिया, 50 का अभी भी है। तो उस पे हमें क्या करना पड़ेगा? डेप्रिसिएशन लेस करना पड़ेगा। क्या लेस करना पड़ेगा? डेप्रिसिएशन लेस करना पड़ेगा। आपकी बुक में बस ये एक्चुअली क्या है, आप लोग नहीं हो, जब हम लोग क्वेश्चन करते हैं हमारे माइंड में कॉन्सेप्ट होते हैं, आंसर नहीं मिलते तो एक बार हमें लगता है कि क्या हो गया, हमने तो कर लिया था, समझ में कैसे नहीं आया। तो वो मिस्टेक आपकी नहीं है, तो बुक में जो न्यू एडिशन की वजह से प्रॉब्लम आ रही है। अब हम फेस टू फेस होते हैं ना तो उसको हम डेली कर सकते हैं, बट फेस टू फेस नहीं पढ़ पा रहे हैं, ऑनलाइन पढ़ पा रहे हैं, इसलिए ऐसा हो रहा है। बट क्या आप इसमें कर लो क्या? आपकी बुक में 50 का था, 50 का सेल कर दिया। आपकी बुक में है पर मेरी बुक में 1 लाख का था, उसमें से 50 का सेल किया। तो मिस्टेक मेरी बुक में भी है, मिस्टेक आपकी बुक में भी है, क्योंकि एडिशनल इंफॉर्मेशन दोनों बुक की सेम है। मेन जो कॉमन फैक्टर क्या है कि एडिशनल इंफॉर्मेशन दोनों बुक की सेम है, पर ट्रायल बैलेंस इंफॉर्मेशन सेपरेट है। तो आज की क्लास में इतना पढ़ पाएंगे क्योंकि क्लास का टाइम ओवर हो गया है। इसको हम कल डिस्कस करेंगे, आप भी करके देखना। और तीनों बचे हैं 15, 16 और 17 क्लियर करना है। इसको कल संडे है, तीनों कंप्लीट कर लेना। ओके, थैंक यू सो मच।